घर से बाहर कर दिया बेटों ने तो पछता रहा। घर से बाहर कर दिया बेटों ने तो पछता रहा। क्यों नहीं लाया खुदा से मांग कर ये बेटियां, कोख में ही खत्म कर दोगे अगर ये बेटी। समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। क्या हुआ बच्चे को? आज सुबह बिट्टी को टीका लगवाया था, उसके बाद से बुखार है। मैं समझाती हूँ। हमारा शरीर एक किले की तरह है। अब जैसे हर किले में फौज होती है दुश्मनों से लड़ने के लिए, वैसे ही हमारे खून में भी काफी सारे बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं। ये बीमारी के कीटाणुओं और विषाणुओं से लड़ते हैं और उन्हें खत्म करके हमें बचाते हैं। टीकाकरण में वैक्सीन को शरीर में इसलिए भेजते हैं ताकि सफेद सेल बीमारी फैलाने वाले कीटाणु या विषाणु की पहचान कर सके और इनसे लड़ना भी सीख ले। जब सफेद सेलों की ट्रेनिंग होती है तो बदन गर्म हो सकता है। बिट्टी का बुखार भी सिर्फ यही है। समझ गया। अब से हम बिट्टी के सभी टीके सही समय पर लगवाएंगे। समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। रियासत भर में रोशनी का त्योहार दिवाली पूरे जोश खरोश के साथ मनाया गया। गुज़िश्ता सालों के मुकाबले इस बार दिवाली पुरअमन रही। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में घर, मंदिर, बाजार और इदारों में नजर आई रौनक। अमरीका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन, नायब सदर के लिए मुंतखब कमला हैरिस, मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के त्योहार पर ट्वीट करके दी मुबारकबाद और खुशहाली की तमन्ना की। मुल्क में कोरोना वबा से गुज़िश्ता 24 घंटों में 42,000 से ज्यादा लोग हुए सेहतियाब। रिकवरी शहर बढ़कर हुआ 93.05%। कोरोना से शरह अमवात घटकर हुई 1.47%। और रियासत में मुख्तलिफ अजला समेत बरेली और मथुरा और अन्नकूट पूजा के मौके पर पूजा अर्चना का किया गया इनेकाद। मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने टिबरी नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब। दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश की जानिब से सभी नाजरीन को दिवाली की दिली मुबारकबाद। और अब खबरें तफसील से। मुल्क में दिवाली का त्योहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। कोरोना के चलते हालांकि त्योहार के कुछ रंग अलग रहे, गुज़िश्ता सालों के मुकाबले दिवाली पुरअमन रही। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दियों के त्योहार दिवाली को लोग पूरे जोशो खरोश के साथ मनाते नजर आए। घरों और बाजारों को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। रोशनी से शहर जगमगा रहे थे। ब्रज दियों की रोशनी से मुनव्वर रहा तो अयोध्या में झांकियां भी निकाली गईं। श्रीनगर के हनुमान मंदिर में अकीदतमंदों का हुजूम रहा तो जम्मू कश्मीर में गोरखा लोगों ने भी जोश के साथ दिवाली मनाई। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में भी खुसूसी पूजा अर्चना की गई। दिवाली सबके लिए मुबारक हो, इसलिए लोगों ने मुल्क में तैयार सामान, मिट्टी के खिलौने वगैरह खरीद करके त्योहार मनाया। कोरोना के सबब दिवाली इस बार कुछ अलहदा रही। त्योहार के दौरान मास्क और 2 गज की दूरी का भी ख्याल रखा गया। साथ ही माहौलियात को ज़हन में रखते हुए आलूदगी से पाक दिवाली मनाई गई। अमरीका के 9 मुंतखब सदर जो बाइडन, नायब सदर के लिए मुंतखब कमला हैरिस और सुबकदोश होने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को दिवाली की मुबारकबाद दी है। बाइडन और उनकी अहलिया ने रोशनी के त्योहार दिवाली मनाने वाले लाखों हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध मजहब के लोगों को दिवाली की मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट में तमन्ना की कि नया साल खुशहाली लाए। वहीं सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिए जलाते हुए अपनी तस्वीर शेयर की और सभी को दिवाली की मुबारकबाद दी।
बलरामपुर जिले में दिवाली का त्योहार कल जोशो खरोश से मनाया गया। जिले के तुलसीपुर शहर में देवी पाटन शक्तिपीठ पर पूजा अर्चना के साथ 31,000 से ज्यादा दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। देवी पाटन शक्तिपीठ पर लोगों ने दूर दराज से आकर दिए जलाए। मुकामी लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मुल्क में कायम 51 शक्तिपीठों में से एक देवी पाटन शक्तिपीठ का गौरव गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के जरिए इंतजाम किया जाता था। जिले में इसका एक खास मुकाम है, इसीलिए दूर दूर से लोग यहां आकर दीपोत्सव प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। मंदिर के आसपास भी लोगों ने रंगोली बनाकर घरों को सजाया और मकानों पर भी रंगीन झालरों और दियों से खूबसूरत सजावट की गई। हर साल हम माता जी के स्थान पे जलाने आते हैं और माँ जगत जननी में हम पूरे विश्व के लोगों का आस्था है और हर साल हम लोग यहाँ दीपावली का पर्व मनाने आते हैं और माता जी से यही कामना करते हैं कि हमारा और हमारे देश का कल्याण करें और इस कोविड-19 से जल्दी मोक्ष दिलाए कि हम लोग जिस तरह खुशहाल थे उस तरह आज भी रहे। हम लोग आज माँ पाटेश्वरी के दरबार में दीप जला के और ये जो दीप का पर्व उजाला का पर्व है ये हम लोग मना के और विश्व की शांति के लिए हम लोग ये पाटेश्वरी के दरबार में देव दीपावली मनाया गया। माँ पाटन देवी के दरबार में दीपावली पर्व पर दीप पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। जब से प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है तब से इस उत्सव को हमारे सभी धार्मिक स्थलों पर, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे वो देवी पाटन हो, गोरखनाथ मंदिर हो, सारे मंदिरों पर इस दीप उत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमारे सभी समाज के लोग मना रहे हैं। समाज में खैर सगाली का पैगाम देते हुए वाराणसी में मुस्लिम ख्वातीन ने दिवाली के दिन भगवान राम की आरती उतारी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत इंस्टीट्यूट के इश्तराक से हुए इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ तबके के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नाजनीन अंसारी ने बताया कि भगवान राम हम सबके हीरो हैं। आज के दिन अयोध्या पहुंचने पर उनका दिलों से खैर मकदम हुआ था, इसलिए हम लोगों ने भी उनकी आरती उतार कर उनका इस्तकबाल किया है। उन्होंने कहा कि राम सभी मजहब के थे, मजहबी तफरीक हमारे समाज को पीछे ले जाती है। दीपावली के पावन पर्व पर प्रभु श्री राम की आरती हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनों ने मिलकर के उतारी, उनका स्वागत किया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो भी भारत में जन्मे हैं, जो भी भारत में पैदा हुए, उनके पूर्वज प्रभु श्री राम हैं। और हम आज इस बात को का नारा देते हैं कि सबके राम और सब में राम। इस बात को मानते हुए हम प्रभु श्री राम का स्वागत करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। दिवाली पर पटाखों की पाबंदी के बावजूद भी लोगों ने खूब आतिशबाजी की। लखनऊ शहर के बाशिंदों का सरकार के पटाखों पर एहकाम की खिलाफ वर्जी के बारे में क्या कहना है, आइए देखते हैं इस खबर में। सरकार के प्रतिबंध के बावजूद लखनऊ में जो है AQI ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। 1442 के AQI पहुंच चुका है। सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण का क्षेत्र था वो था लखनऊ में राजाजीपुरम और दूसरा महानगर। इससे ज़्यादातर 14 साल से नीचे की कम आयु वाले बच्चे और 50 के ऊपर वाले जो वृद्ध हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानियां हुई हैं सांस लेने में। इससे जो है एक भयानक स्थिति पैदा हो रही है। नहीं, सरकार को गाइडलाइन तो जारी करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी भी किया था इसका हम सभी को मतलब पालन करना चाहिए था। और आतिशबाजी पे रोक के बावजूद भी लोगों ने मतलब जम के आतिशबाजी की, जिसका मतलब दुष्प्रभाव तो पर्यावरण पर पड़ा ही है और कहीं ना कहीं हम सभी के लिए घातक है। शनिवार को दिवाली के दिन लोगों ने अपनी खुशियों को मनाने के लिए NGT के और सरकारों के आदेश के बावजूद पटाखे फोड़े, अपनी खुशियों का इजहार किया, जिसकी वजह से रात होते होते और आज रविवार को सुबह होते होते हमारे आसपास का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स वो फिर से गंभीर और खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया। इसलिए ऐसे दौर में जब मेरी और आपकी आंखें जल रही हैं, मुझे और आपको घबराहट हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको भी तकलीफ हो रही है, जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर आप उनके लिए एक अच्छी साफ हवा देना चाहते हैं तो फिर से जो आगे आने वाले दिन हैं उन दिनों
आप कुछ हरे भरे काम करें। आगे के दिनों में बिल्कुल पटाखे ना फोड़ें, कुछ हरित कामों को करें, अपने आसपास पानी का छिड़काव करें। कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल है या किसी भी प्रकार का पदार्थ है उसको जलाएं नहीं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर सेवा आश्रम में गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म जन कल्याण स्कीम के तहत ख्वातीन की तरक्की के लिए गोरखनाथ ज़रई साइंस सेंटर और गोरखनाथ मंदिर के जरिए मुश्तरका तौर से ख्वातीन को खुद कफील बनाने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला ने किसानों में गेहूं के बीज तकसीम किए। एक तो हर एक चीज जो वेस्ट में जा रही थी उसका उपयोग भी होगा, दूसरा आस्था का सम्मान भी होगा, तीसरा इस पर ढेर सारी महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी भी महिलाओं को काम भी मिलेगा। वे प्रतिदिन अपने घर के दैनिक कार्य को करते हुए इसके माध्यम से एक अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं। एक अभिनंदनीय कार्य है और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए उठाया गया एक बेहतरीन कदम भी है। मैंने जो अगरबत्ती और धूप बनी है मैंने देखा है, बहुत सुगंधित है। इसके अलावा आप देखेंगे शिवालयों में हम लोग बेल पल्लव चलाते हैं, एक तरफ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उससे और बाद में एक समय के बाद उसको फेंक देते हैं। बेल पल्लव से भी अगरबत्ती और धूप बन सकती है। ये सब काम करना चाहते हैं। पहले बात कि योगी आदित्यनाथ बाबा जी को हम सबका धन्यवाद, जो लॉकडाउन के समय में हम लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं और हमारे घर में कोई काम नहीं है और हम लोग करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होकर काम करना चाहते हैं। KVK से हम लोग ट्रेनिंग ले करके योगी आदित्यनाथ के थ्रू हम लोगों को ट्रेनिंग मिला है वो KVK में, इसलिए हम श्री योगी आदित्यनाथ को बहुत ताहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम अपने यहाँ पर कम से कम 300 महिलाओं को ट्रेनिंग दिए हैं अगरबत्ती का, जब से यहाँ से ट्रेनिंग ले करके गए हैं और सारे लोग मेरे यहाँ काम कर रही हैं। इससे सारे लोग स्वावलंबन बन रही हैं। इससे हम योगी आदित्यनाथ के और KVK वालों को धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री जी हमको गेहूं का वो बीज दिए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी को हमको धन्यवाद मिला। कितना फायदा होगा इससे फायदा लगभग होगा हमको 1 एकड़ में 22 कुंतल गेहूँ। बिहार इंतखाबात में फतेह के बाद NDA लीडरों की अहम मीटिंग हुई, जिसमें नीतीश कुमार को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। मीटिंग में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और बिहार असेंबली इंतखाब के BJP इंचार्ज रहे देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। BJP के सीनियर लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उनके नाम का ऐलान किया। मीटिंग के बाद JDU सरबराह नीतीश कुमार ने गवर्नर हाउस पहुंचकर फागू चौहान से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश कुमार कल वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। उनके साथ कई वज़रा के हलफ लेने का भी इम्कान है। ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। अब इसके बाद हम लोग बैठकर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे जो भी होगा आफ्टरनून में होगा और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे इन सब चीजों के बारे में निर्णय होगा। कोरोना के खिलाफ सरकार मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है, जिसके नतीजे सामने आ रहे हैं। सेहत और कुनबे बहबूद वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वबा से गुज़िश्ता 24 घंटों में 42,000 से ज्यादा लोग सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 93.05% हो गई है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात घटकर 1.47% रह गई है।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के मद्देनजर त्योहारों में पूरी एहतियात बरतने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक निजाम का जायजा लेते हुए हिदायत दी कि लखनऊ, कानपुर शहर, वाराणसी और मेरठ में कोरोना वायरस की रिकवरी शरह को बेहतर करने के लिए इलाज के निजाम को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दिवाली से लेकर छठ पूजा तक वसी पैमाने पर एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में बेदारी के लिए खुसूसी कदम उठाए जाएं। उन्होंने इसके लिए मुख्तलिफ तशहीर ज़राए के साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात नवनीत सहगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का असर कम हुआ है, ताहम दिल्ली में असर बढ़ने की वजह से रियासत के दिल्ली से जुड़े जिला में कोरोना तशवीश का बास बना हुआ है। रियासती सरकार दिल्ली से मुत्तसिल जिला में टेस्टिंग की तादाद बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि WHO ने उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए अपनाए गए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मॉडल की सताइश की है और दीगर रियासतों से इस मॉडल को अपनाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में संक्रमण कम हुआ है, परंतु दिल्ली में संक्रमण बढ़ने की वजह से जो हमारे दिल्ली से जुड़े हुए जनपद हैं उनमें ये संक्रमण चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रयास कर रही है, जैसा आपको बताया गया कि इन जनपदों में जो दिल्ली से सटे हुए हैं वहाँ पर टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है ताकि पहले ही डिटेक्शन हो जाए संक्रमण का। और होम मिनिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है कि अन्य प्रदेशों विशेषकर दिल्ली के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में बेहतर व्यवस्था हो रही है। इसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मॉडल अपनाया गया था उसकी भी तारीफ की है और बाकी प्रदेशों से और अन्य देशों से भी कहा है कि उसी प्रकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक ऐसा जो कि संक्रमित मरीज मिलता था या मिलता है उसके एवज में उसके आसपास रहने वाले कम से कम 15 से 20 व्यक्तियों का भी टेस्ट कंपल्सरीली कराया जाता है, अनिवार्य रूप से कराया जाता है ताकि अगर कहीं किसी में आसपास के लक्षण भी हों तो उसको पहले से ही डिटेक्ट कर लिया जाए और उसका समुचित इलाज शुरू हो जाए। रियासत में 14 जिला अस्पतालों में मरीजों को जल्द ही डायलिसिस की सहूलत मिलेगी। औरैया, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, चंदौली, चित्रकूट, संत कबीरनगर, कासगंज, महाराजगंज, कन्नौज, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी समेत फतेहपुर के अस्पतालों में ये सहूलत मुफ्त दी जाएगी। इन जिला अस्पतालों में तकरीबन 8 करोड़ रुपए की लागत से हेमोडायलिसिस यूनिट तामीर की जाएगी। महकमे सेहत के जराये ने बताया कि डायलिसिस यूनिटों की तामीर के लिए 4 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है और जल्द ही इमारत की तामीर का काम शुरू हो जाएगा। बरेली में आज अन्नकूट के मौके पर मंदिरों में पूजा की गई और भगवान के लिए 56 भोग तैयार किए गए। अन्नकूट पूजा में मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने शिरकत की। उन्होंने टिबरीनाथ मंदिर और कृष्ण लीला मकाम पर पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस दिवाली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील का असर पूरी तरह नजर आया। अवाम ने वोकल फॉर लोकल को अपनाते हुए दिवाली मनाई। दिन का विशेष महत्व है। बहुत से धार्मिक स्थानों पर अन्नकूट के कार्यक्रम होते हैं, पर आज के संदर्भ में कोरोना की बात को देखकर काफ़ी सीमित और एक पूरी सक्रियता के साथ इस बात को ध्यान में रखकर कि कोई असुविधा ना हो, अन्नकूट के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज यहाँ पर हम उपस्थित हैं। सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि इस समय जो वो करना है उनकी खुद की सुरक्षा का काम है, ये सब अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर हैं। आपने देखा होगा कल पटाखों का न्यूनतम प्रयोग हुआ और मैंने स्वयं महसूस करा और लोगों ने काफ़ी हद तक जो सरकार के दिशा निर्देश थे उनका पालन किया। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की अपील को हर आम व्यक्ति आराम से सुनता है, समझता है और देखता है और उस पर अमल भी करता है। पहली बार जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया था कि हम लोकल के प्रति ज़्यादा सक्रिय रहे, उसके प्रति अपने वोकल स्वरूप दिखाएं, तो लोगों ने उसको पसंद किया और उसको सही दिशा में ले जाने का काम किया। अयोध्या में दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट त्योहार की धूम है।
दिवाली के दूसरे दिन शुक्ल पक्ष में अन्नकूट जश्न अयोध्या के मंदिरों में धूमधाम से मनाकर भगवान को 56 किस्म के पकवान का भोग लगाया जाता है। पूरे प्रोग्राम में कोविड-19 के ज़ाब्तों पर अमल किया जा रहा है। मजहबी अकीदे के मुताबिक भगवान राम जब 14 बरस के वनवास के बाद अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या के लोगों ने खुशी में घर घर दिए जलाए और अपने भगवान को 56 किस्म के पकवान बनाकर भोग लगाया था। ऐसा माना जाता है कि 14 बरस तक वनवास में रहे राम ने जंगल के फल फूल खाकर 14 बरस का वक्त गुजारा। अयोध्या पहुंचने पर वहां के लोगों ने उन्हें 56 किस्म के पकवान का भोग लगाकर उनकी पूजा की थी, जिसकी रवायत को अदा करते हुए आज भी दिवाली के दूसरे दिन भगवान राम को 56 पकवान चढ़ाए जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष की वन यात्रा पूरी करके श्री धाम अयोध्या वापस हुए। उसके उपलक्ष्य में दीपोत्सव मनाया गया और उसके दीपोत्सव के अगले दिन अन्नकूट उत्सव भगवान को 56 प्रकार का व्यंजन बना करके भोग लगाया गया। ये मान्यता रही कि वन यात्रा में थे, ऐसे तो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करते हैं, उनको कोई क्या खिलाएगा, लेकिन एक भक्तों की भावना के अनुसार एक उपासना के क्रम में भगवान को भोग लगाया गया। ठाकुर जी का आज 56 भोग का दिव्य प्रसाद प्राप्त होता है। हमारे यहाँ एक उक्ति है, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रीतम को देखत ही मनमोद बढ़ावत। यह ठाकुर जी का दिव्य प्रसाद पाने के बाद भक्तों का सर्वथा कल्याण ही होता है। इस भावना से सभी भक्त लोग आते हैं और प्रेम पूर्वक प्रसाद पाते हैं। यहाँ पे अन्नकूट होता है, हर साल होता है, हम लोग आते हैं, यहाँ 56 तरीके का भोग लगता है, वही हम लोग देखने आते हैं। यहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छा होता है हनुमान बाग का, तो हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे। हम अयोध्या आए हुए हैं, जहाँ दीपावली के दूसरे दिन जन्म घंट मनाया जाता है। यहाँ पे 56 भोग बनते हैं, जहाँ पे भगवान के सामने प्रस्तुत की जाती है और भगवान के प्रसाद को भक्तों में वितरण किया जाता है, जो भक्तों को लाभ होता है। और यहाँ पे आने से भक्तों को दर्शन भी मिलते हैं और पुण्य भी कमाते हैं। गोंडा में स्वामी नारायण छपिया मंदिर में अन्नकूट धूमधाम से मनाया गया। भगवान घनश्याम दास की जय पैदाइश छपिया में शानदार मंदिर कायम है। मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में उनके अकीदतमंद हर साल गोंडा आकर दर्शन करते हैं। मंदिर के महंत देव प्रसाद दास ने बताया कि भगवान घनश्याम जी यहां पैदा हुए और 11 बरस तक रहने के बाद पैदल सफर पर निकल पड़े और गुजरात के अहमदाबाद में गद्दी बनाकर रहने लगे। उन्होंने बताया कि दर्जनों मुल्कों में भगवान स्वामी नारायण के मंदिर हैं। भुज से आए भवन पटेल गोंडा के रामकेश्वर तिवारी ने बताया कि मंदिर में लोगों की अकीदत है, जो लोग मन्नतें मांगते हैं वो पूरी होती हैं। ये स्वामीनारायण भगवान की जन्मभूमि है। स्वामीनारायण भगवान नारायण का स्वरूप है। वो स्वामीनारायण भगवान यहाँ जन्म लिया है, तो यहाँ स्थली पर दिवाली मनाया जाता है और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासी को बड़ा मेला लगता है यहाँ, और उसकी परिक्रमा भी होती है। लेकिन हर साल अब की कोई परवानगी मिला नहीं है, अभी तक तो पता नहीं है, लेकिन जो परवानगी मिलेगी तो परिक्रमा भी होगी। तो यहाँ से बस्ती, गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ सबसे बहुत लोग भक्त लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। बहुत आस्था है सबकी, तो बहुत आते रहते हैं। घनश्याम महाराज भगवान श्री कृष्ण के दूसरे अवतार हैं और यहाँ से 11-12 वर्ष की उम्र में चले गए थे और गुजरात में ही इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया, कर्म भूमि बनाया। और इनके जो वंशज थे, पीढ़ी के भाई के लड़के थे, उनको वहाँ ले गए और 2 गद्दी स्थापित किया, नरनारायण देव, लक्ष्मी नारायण देव। वो दोनों गद्दियाँ चल रही हैं और उनके जो बड़ा लड़का होता है वो आचार्य होता है संप्रदाय का, छोटे लड़के को गुजारा मिलता है। स्वामीनारायण भगवान के पूरे विश्व में मंदिर हैं और जो लंदन का मंदिर है वो गिनीज बुक में दर्ज हुआ है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर या वहाँ बड़ताल का मंदिर, अहमदाबाद का मंदिर, नारायण देव का मंदिर, इनके तमाम भक्त लोग हजारों की संख्या में यहाँ दिन प्रतिदिन आते हैं और दर्शन का लाभ लेते हैं। मथुरा में ब्रजमंडल के खास तीर्थ मुकाम गोवर्धन में गोवर्धन पूजा की धूम है। ब्रज में गोवर्धन पूजा की अलग ही अहमियत है। भगवान कृष्ण के इंद्र का मान रखते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, तभी से ब्रज में गोवर्धन पूजा बड़े जोश से मनाई जाती है। आज गोवर्धन पूजा में गैर मुल्की कृष्ण भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अकीदतमंदों ने गिरिराज महाराज का अभिषेक किया। घरों और मंदिरों में गोवर्धन पूजा रवायत के मुताबिक की गई। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर के अलावा वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर समेत दीगर मंदिरों में भी ये इनेकाद हुए। जगह जगह अकीदतमंदों का सैलाब नजर आ रहा है।
भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाला प्रत्येक पर्व वैज्ञानिकता के साथ में और मानव जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए है। और ये गोवर्धन महोत्सव का तात्पर्य यही है, क्योंकि इसमें हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पका करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, गोवर्धन को। और इसमें आपको ध्यान रहना चाहिए कि हम जो ठाकुर जी को बनाते हैं वो गोबर के बनाते हैं। तो इसलिए अगर हम गोवर्धन की संदेश को लें तो इसमें पेड़ों की, प्रकृति की, जमुना जी की और साथ साथ में जो गोबर है उसके द्वारा जैविक कृषि की भी हमें प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम अपनी बालियों को भी लाकर के इसमें चढ़ाते हैं। तो गोवर्धन के परम पावन अवसरों पर विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों को, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बना करके ठाकुर जी को लगाते हैं। ये भारतीय संस्कृति है जो हमें कभी भी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की ओर हमें प्रवृत्त करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए लोकसभा और असेंबली हलकों की राय दहिंदगान की फहरिस्त में इंदिराज के लिए 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने या तरमीम कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक ऑनलाइन वेबसाइट www.voterportal.eci.gov.in फरोग दी है, जिसके जरिए वोटरों को मुख्तलिफ खिदमात हासिल हो सकेंगी। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर सतीश अग्रवाल ने बताया कि इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग मरकजों पर रजिस्ट्रेशन के लिए 22 और 28 नवंबर और 5 और 13 दिसंबर को खुसूसी मुहिम का इनेकाद किया है। फिरोजाबाद में मिशन शक्ति मुहिम के तहत ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने और खुद कफील बनाने के तई बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में कोविड-19 से हिफाजत के तरीके और गांव-गांव तक ख्वातीन को महफूज रखने के लिए खुद की हिफाजत के गुण बताए गए। जिले में नई स्कीम गांव की गरिमा चलाकर समाज में अच्छा काम करने वाली ख्वातीन के नाम से गांव में रास्ते, खड़ंजे और सीसी रोड बनाकर उनकी इज्जत अफजाई की जा रही है। ब्लॉक सतह पर ख्वातीन को बेदार किया गया और गांव-गांव ख्वातीन को उनकी ताकत का एहसास कराया जा रहा है। प्रोग्राम के बाद एसडीएम बुशरा बानो, डीपीआरओ नीरज सिन्हा, ब्लॉक प्रमुख अर्चना दुबे, बीडीओ राकेश बाबू वगैरह ने ब्लॉक अहाते में शजरकारी की और गुब्बारे उड़ाकर माहौलियात की सफाई का पैगाम दिया। पिछले दिनों से जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इसके सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक इनिशिएटिव लिया है, मिशन शक्ति, जिसके तहत हर जिले, हर शहर, हर गांव में कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और स्त्रियों को उनकी सुरक्षा से रिलेटेड और उनकी शक्ति से रिलेटेड चीज़ों पर अवगत कराया जा रहा है। हमने भी अपने ब्लॉक में इस तरह का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत खुशी है कि बहुत अच्छे से ये संपन्न हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव से महिलाओं को सशक्तिकरण भी होगा, साथ में उनकी सुरक्षा और उनका सम्मान में बढ़ोतरी होगी। का जो कार्यक्रम चलाया गया है महिलाओं के लिए, ये महिलाओं को ये बताना है, हमको उनके अंदर की शक्ति को जगाना है कि वो अपने अंदर की शक्ति को जगाएं और आगे गांव-गांव तक ये बताएं कि महिलाओं की क्या शक्ति है और बच्चों को सुरक्षित किस तरह से करना चाहिए और बच्चियों को ये बताना है कि अपनी स्वयं की सुरक्षा किस तरह से करनी चाहिए और उनका सम्मान, सबसे बड़ा उनका सम्मान होता है कि उनका सम्मान कहाँ मतलब कायम रहना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों को ये बताना है कि बेटों से ज़्यादा हमको बच्चियों को ये बताना है कि आप हमेशा आगे रहिए। मिशन शक्ति कार्यक्रम 6 महीने लगातार चलाए जाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं। इसमें पंचायती राज विभाग के द्वारा को सारे विकास खंडों में 4 बजे से 5 बजे का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी सम्मान 3 विषयों पर चर्चा की गई और महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराया गया। सभी पुरुष और महिला बराबर हैं समाज में, घर से ही भेदभाव ना हो और बच्चों में, खासकर पुरुषों में जो है नैतिक मूल्यों की शिक्षा उन्हें दी जाए, इसके बारे में भी सभी को जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जुमे को पाकिस्तानी फोर्स की जानिब से सीज फायर के खिलाफ वर्जी पर सख्त रुख अपनाते हुए भारत ने पाकिस्तान के सफीरों को तलब करके एहतजाज दर्ज कराया। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में 4 शहरी हलाक हुए जबकि 19 शदीद तौर से जख्मी हुए हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी दस्तों की तरफ से जानबूझकर बेकसूर शहरियों को निशाना बनाने की भारत सख्ती से मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में सोचे समझे तरीके से गोलीबारी करके अमन खराब करने के लिए त्योहार का मौका चुना। वजारत
वजारत खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार से दरअंदाजी की गई। भारत मजबूती से मुखालफत करता है। पाकिस्तान को बाहमी अहदियात दिलाया गया कि वो भारत के खिलाफ दहशतगर्द ताकतों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल न होने दे। 13 नवंबर को पाक सीज फायर के खिलाफ वर्जी में शहीद सरहदी हिफाजती दस्ते के सब इंस्पेक्टर राकेश ढोभाल की आज श्रीनगर में आखिरी रसूम अदा की गई। बीएसएफ के जवानों ने मुल्क की सरहद की हिफाजत करते हुए जिंदगी कुर्बान करने वाले 1011 आर्टिलरी रेजिमेंट के राकेश ढोभाल को नम आंखों से रुखसत किया। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। रियासत भर में रोशनी का त्यौहार दिवाली पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। गुज़िश्ता सालों के मुकाबले इस बार दिवाली पुरअमन रही। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में घर, मंदिर, बाजार और इदारों में नजर आई रौनक। अमरीका के 9 मुंतखब सदर जो बाइडेन, नायब सदर के लिए मुंतखब कमला हैरिस, मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के त्यौहार पर ट्वीट करके दी मुबारकबाद और खुशहाली की तमन्ना। मुल्क में कोरोना वबा से गुज़िश्ता 24 घंटों में 42,000 से ज्यादा लोग हुए सेहतियाब। रिकवरी शरह बढ़कर हुआ 93.05%। कोरोना से शरह अमवात घटकर हुई 1.47%। और रियासत में मुख्तलिफ अजला समेत बरेली और मथुरा पर अन्नकूट पूजा के मौके पर पूजा अर्चना का किया गया इनेकाद। मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने टिबरीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। खबरों में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।